फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 5 जुलाई से 11 जुलाई की बात करेंगे, जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां भारी बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 4 जुलाई आज की भी बात करने वाले हैं, डिटेल से ब्रीफ करेंगे आज हमें कौन कौन से क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं, कहां पर सिस्टम बने हुए हैं। एक जो सिस्टम बना हुआ है पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में बना हुआ है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। दूसरा जो सिस्टम बना हुआ है पूर्वी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बना हुआ है, यहां पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। और जो तीसरा सिस्टम बना हुआ है वो हमें उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में कोस्टल रीजन पर दिखाई दे रहा है। यहां पर एक लो प्रेशर एरिया बन चुका है, यानी कि ये जो लो प्रेशर बना हुआ है अगले 24 से 48 घंटे में ये एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ दिखाई देगा और भी ज्यादा शक्तिशाली होता हुआ दिखाई देगा। अब हमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आप देख सकते हैं कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में यहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आज संकेत बने हुए हैं कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हालांकि एक जो ट्रफ हमें खिंचती हुई दिखाई दे रही है वो राजस्थान से सीधा इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है, और जो दूसरी ट्रफ हमें खिंचती हुई दिखाई दे रही है महाराष्ट्र से सीधा इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है। तो ये जो दो ट्रफ बनी हुई है इसके जो मध्य का रीजन है यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन बड़े लेवल पर हमें दिखाई दे रहा है। यहां पर हवाएं घुट रही हैं जिसके कारण यहां पर बड़े लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है और जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं ये जो मध्य क्षेत्र है यहां पर जबरदस्त बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल रही है। हालांकि धीरे धीरे बारिश हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी क्योंकि सिस्टम भी और भी ज्यादा शक्तिशाली होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी हमें मध्य क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। हालांकि उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, क्लाउड फॉर्मेशन हल्के लेवल का दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहां पर भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 4 तारीख का मॉडल है, आज का मॉडल है। मॉडल ने कहां अपडेट किया है, कहां पर मॉडल जोरदार बारिश हमें दिखा रहा है, कहां पर मॉडल ने बारिश क्लियर कर दी है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, जो राजस्थान का मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में मॉडल ने क्लियर दिखाया है। यहां पर कोई भी बारिश के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसके बावजूद हमें बारिश दिखाई देगी। कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां इस समय देखी जा रही हैं और कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें फैलती हुई दिखाई देगी। तमाम क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, पहले के मुकाबले यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहां कहां दिखाई देगी बताएंगे आपको। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है यहां पर मॉडल हमें हल्की बारिश दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। यहां पर फेयरली वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। हालांकि कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां के आसपास के क्षेत्रों में फेयरली वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, इन सभी क्षेत्रों में, उदयपुर, डूंगरपुर, इन सभी क्षेत्रों में फेयरली वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, चाहे वो मध्य रीजन हो, उत्तरी रीजन हो, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। यहां पर स्कैटर्ड जारी किया गया है, यानी कि यहां पर संभावना तो हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं कहीं हल्की, कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देगी वो पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई देगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें मध्य क्षेत्रों में क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई देगा। यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा बारिश हमें पश्चिमी राजस्थान के मध्य क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी, चूंकि क्लाउड यहां पहुंच तो रहे हैं, मौसम भी पहुंच रहा है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं पहुंच पा रहा है। यहां पर जो क्लाउड्स बने हुए हैं वो पतले बने हुए हैं, यानी कि पतली लेयर बनी हुई है क्लाउड्स की, इसलिए बारिश के संकेत यहां दिखाई तो देंगे, लेकिन हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चाहे वो जायल, नोखा, कैंसर, नागौर का रीजन हो, या मकराना, डिडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ और ये जो जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा, सांचौर, बीकानेर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना तो बनी हुई है। चाहे वो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर हो, इन सभी क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई देंगे। हो सकता है कि कुछ एक शहरों में यहां तेज बारिश हमें देखने को मिल जाए, कुछ एक शहरों में सिर्फ बादल ही दिखाई दे, बारिश हमें दिखाई ना दे, इस तरीके का भी परिदृश्य यहां दिखाई दे सकता है। हालांकि जयपुर से लेके धौलपुर, बारी और ये जो भरतपुर का रीजन रहेगा, हिंडौन, बयाना, करौली और ये जो पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में स्कैटर्स बना हुआ है। यहां पर ठीक ठाक बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक ठाक इंपैक्ट हमें दिखाई दे सकता है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत बारिश दे सकते हैं।
देखिए पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, पंजाब में हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो पूर्वी रीजन रहेगा, पटियाला, चंडीगढ़ और ये जो पूरा मध्य का क्षेत्र रहेगा, थोड़ा बहुत मध्य का क्षेत्र भी कवर रहेगा। ये जो जालंधर, लुधियाना के आसपास का क्षेत्र है और ये जो शहीद भगत सिंह नगर से लेके होशियारपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर थोड़ी सी तेज बारिश हमें देखने को मिल सकती है। अन्य सभी क्षेत्रों में बादल तो हमें दिखाई देंगे, उतनी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि उत्तरी और पूर्वी रीजन कवर हो सकता है, यहां पर संभावना थोड़ी सी ज्यादा हमें दिखाई दे रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, देखिए हरियाणा में पंजाब से ज्यादा बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि यहां पर ज्यादातर क्षेत्रों में क्लाउड्स हमें दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी, कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी और कुछ एक क्षेत्रों में ऐसा ही दिखाई देगा जैसा कि पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई देने वाला है, यानी कि बादल ही दिखाई देंगे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। इस तरीके का परिदृश्य हमें पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई देगा। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देने वाली है, संभावना बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मॉडल इन सभी क्षेत्रों को क्लियर दिखा रहा है। हालांकि बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद, ललितपुर, झांसी, इन सभी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें थोड़ी सी लेट टाइम में बारिश दिखाई दे सकती है। रात के समय बारिश हमें दिखाई देगी, जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मॉडल जितनी बारिश हमें दिखा रहा है, इससे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलेगी। हालांकि यहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पहले के मुकाबले बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बिहार के भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो मध्य रीजन रहेगा, उत्तरी रीजन रहेगा और दक्षिणी रीजन रहेगा, ये पूरा कवर होने वाला है। लेकिन जो कमी हमें देखने को मिल सकती है वो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर कमी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश में किन किन क्षेत्रों में दिखाई देगी, लखनऊ, कानपुर और ये जो उन्नाव से लेके शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर से लेके और कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद से लेके फतेहपुर, कौशाम्बी और ये जो वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। देवरिया, बलिया, यहां पर थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल सकती है। गोंडा, बस्ती, यहां पर थोड़ी सी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर थोड़ी सी कमी हमें देखने को जरूर मिल सकती है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल हमें उतनी बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि गया, नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी के आसपास के क्षेत्रों में, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के आसपास के क्षेत्रों में और ये जो दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल के आसपास का क्षेत्र है, हालांकि दरभंगा में उतने चांसेस नहीं है, लेकिन बाकी सभी स्थानों पर बारिश के संकेत बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। हो सकता है कि जो मैंने आपको रीजन बताए इनमें से भी कुछ रीजन रह जाए, क्योंकि इंपैक्ट यहां पहले के मुकाबले बढ़ता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर हल्का ही मॉइस्चर बना हुआ है, इसलिए विशेष तो बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन संकेत बने हुए हैं। देखिए अगर हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल का जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है, ये कवर होने वाला है, यहाँ ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि ये जो झारखंड का दक्षिणी रीजन रहेगा, मध्य रीजन रहेगा, यहाँ ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। बारिश के संकेत हमें उत्तरी क्षेत्रों में भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो छत्र, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा, बादल यहां पर भी पहुंचेंगे, लेकिन यहां पर सभी स्थानों पर बारिश देखने को नहीं मिलेगी, कुछ एक स्थानों पर ही बारिश हमें दिखाई देगी। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, पूरा उड़ीसा कवर होने वाला है, भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, मध्य और दक्षिणी क्षेत्र पूरी तरीके से कवर रहेगा, भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। लेकिन उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां बारिश में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि मध्य और दक्षिणी क्षेत्र सतर्क रहें, जबरदस्त बारिश के संकेत बने हुए हैं। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का क्षेत्र रहेगा,
यहाँ पर भी अकोला, बर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, यवतमाल, वाशिम, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। मराठवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी हमें बीड़, उस्मानाबाद, लातूर के आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो जालना, हिंगोली, नांदेड़ के आसपास का, औरंगाबाद के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहाँ पर भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, यहाँ पर भी हमें जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नासिक, पुणे, अहमदनगर के क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। और कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। मुंबई, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। जल प्रलय जैसी स्थितियां यहां दिखाई देने वाली हैं। हालांकि कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी कर्नाटका है, यहां पर बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बहुत ही हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नॉर्थ कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, तमिलनाडु से लेकर रायलसीमा के क्षेत्रों की बात करें, बहुत ही कम बादल हमें दिखाई देंगे। स्पॉटेड क्लाउड्स के बूंदें गिर सकती हैं। केरला के क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। तेलंगाना का जो उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भारी बारिश हमें दिखाई देगी। वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भूपालपल्ली, मर्चियाल और खम्मम से लेकर रामागुंडम, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कोस्टल कर्नाटका और गोवा के क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक क्षेत्रों में वाइड स्प्रेड जारी किया गया है, यानी कि यहां भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कहां पर वाइड स्प्रेड जारी किया गया है? ये जो उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन और ये जो अलीराजपुर से लेकर बरवनी, झबुआ, रतलाम के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर वाइड स्प्रेड जारी किया गया है। भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य सभी स्थानों पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि खंडवा, बुरहानपुर से लेकर देवा, सरदा और होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो मध्य रीजन रहेगा, यहां पर भी राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर के आसपास के क्षेत्रों में, भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। यहां पर हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देने वाली है। बहुत भारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहां पर ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। और जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सुप्रीम, ग्वालियर, गुना का, यहां पर भी स्कैटर्ड जारी किया गया है। यहां पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन है, यहां पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन है, यहां पर जबरदस्त बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन है, मॉडल यहां पर बारिश हमें नहीं दिखा रहा है। कुछ एक क्षेत्रों में ही बहुत हल्की बारिश दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। सभी क्षेत्रों में पूरा पूर्वी मध्य प्रदेश कवर होने वाला है। जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, सबसे भीषण बारिश हमें पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में दिखाई देगी। हाई अलर्ट रहे, यहां पर इंपैक्ट पहले के मुकाबले और भी ज्यादा जबरदस्त दिखाई दे रहा है। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, पालनपुर, राधनपुर, इन सभी क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सौराष्ट्र एंड कच्छ के पूर्वी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में भी तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, स्पॉटेड क्लाउड्स रहेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 5 तारीख का मैप है। पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। 6 तारीख की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। यहां उड़ीसा से लेके छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी जबरदस्त बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 7 तारीख की बात करें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मध्य क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी सभी स्थानों पर हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। 8 तारीख की बात करें, मध्य क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। 9 तारीख की बात करें, राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, 10 तारीख की बात करें, अब हमें
पूर्वी क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जबरदस्त बारिश पूर्वी क्षेत्र देखेगा, यानी कि बहुत इंतजार कर लिया पूर्वी क्षेत्र ने, अब यहां पर भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई देने वाले हैं। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। देखिए 11 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, अन्य सभी स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।